प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी से आरो भाग 1 से पद्य भाग से कविता नंबर 5 जिसका नाम है घर की याद और जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र से पैरा नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता से अवतरित है। इसमें कवि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे। उस समय वे जेल में बंद हैं और उसको उसके घर की याद आ रही है और उसके साथ साथ उसकी माँ उसके घर में है और वो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी। कवि जी कहते हैं कि मेरी माँ है जो वह अनपढ़ है, बिना पढ़ी हुई है। दुखमय है वह गड्डी मेरी, वह मैं कारागार में हूँ, इसलिए वह मेरे दुख में बहुत दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर। कवि जी कहते हैं कि माँ का इतना प्यार है मेरे प्रति कि मैं उसकी गोद में सिर रख लेता हूँ, तो रख लिया तो दुख नहीं। फिर मैं उसकी गोद में सिर रख लेता था और जो भी दुख होते थे सिर गोद में सिर रखने पर वे सभी दुख सुखों में बदल जाते थे। कवि जी कहते हैं कि मेरी माँ मेरे से बहुत अधिक प्यार करती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ मेरे प्रति बहुत ही प्यार करती है। उनकी जो स्नेह धारा है वह का यहाँ तक भी पसारा। उस स्नेह धारा का, उनका प्यार की जो ममता है, उनका प्रसार यहाँ जेल तक भी है। उसे लिखना नहीं आता। कवि जी कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ होने के कारण लिख नहीं सकती, जो कि उसका पत्र पाता, जो कि वे मेरे पास पत्र डालती और मैं उसको पढ़ पाता और सभी दुखों को दूर कर देता। अब कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कहता है कि वे मेरे पिताजी हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा एक क्षण भी दिखाई नहीं देता। किसी क्षण भी वो, किसी कारण से भी वो बूढ़े दिखाई नहीं देते। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी दौड़ लगाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और दौड़ लगाते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं और जो अब भी खिलखिलाकर हंसते हैं। इसमें कवि जी कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं जो मौत से भी नहीं डरते, अर्थात मौत के आगे नहीं हिचके, वो मौत से के आगे हिचकते नहीं, शेर के आगे नहीं मिचके और वो शेर से भी नहीं डरते, अर्थात वो शेर के समान हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज़ इतनी तेज है जिस प्रकार से बादल गरजता है, अर्थात उनका बोल बादल गरजने के समान है। काम में जंजाल रचता, और जंजाल रचना आंधी सी आना, और वो काम है बहुत जल्दी कर देते हैं। जिस प्रकार से तेज हवा चलते हैं इसी प्रकार से वो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। विशेष नंबर 1 भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। नंबर 2 तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3 वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। नंबर 4 इसमें इस पद्यांश की पंक्तियों में कवि ने अपने माता और पिता का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, जो ये पद्यांश पढ़ाया गया है इसकी सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित करनी है और एक प्रश्न इसके नीचे उत्तर सहित दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर पढ़ करके याद करना है और साफ कॉपी में लिखना है।